नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। भारत डायनामिक लिमिटेड जो कि एक भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है, उन्होंने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। जो कंपनी अब तक घाटे में कभी आई नहीं थी, इस बार वो भी कोरोना के चलते घाटे में आ गई है। चलिए देखते हैं डिटेल में। मित्रों, जैसा आपको पता है, ये कंपनी जो है एम्यूनेशन बनाती है, मिसाइल्स बनाती है। ये उसके कुछ बहुत चर्चित प्रोडक्ट है जो हमेशा हमें सुरक्षित रखते हैं। आकाश वेपनरी सिस्टम आपको पता ही है, ये भी एक इंडिजिनियसली डेवलप मिसाइल है। काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम है। ये भी जो है एक अलग तरह के जो है वो इक्विपमेंट है। मिलान, ये जो आप देख रहे हो ये वाला सेकंड जनरेशन ATGM है। तो ये क्या होता है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। ये छोटी है लेकिन ये गाइडेड मिसाइल है। ये वैसे भी इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट है। ATGM आपको ज़्यादातर देखेंगे, एंटी टैंक जो मिसाइल है वो। इसके अलावा इनके पास टॉर्पीडो भी है, जो समुद्र में जो सबमरीन से या जो छोड़ते हैं वो, तो वो उसे टॉर्पीडो कहते हैं। तो टॉर्पीडो भी ये बनाते हैं। ये छोटा वाला टॉर्पीडो, ये बड़ा वाला टॉर्पीडो है। तो ऐसे इनके पास काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है। ये आपने नाग मिसाइल के बारे में भी सुना है। तो ये भी एक तरह की जो है वो ATGM ही है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही है। तो इनकी जो मेन स्ट्रेटेजी जो प्रोडक्ट है वो एंटी ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और टॉर्पीडो है। बात करें शेल होल्डिंग पैटर्न की, तो भारत सरकार आज भी उसकी प्रमुख प्रमोटर है। 87.75%। तो मेजर हिस्सेदारी तो आज भी भारत सरकार के पास ही है। म्यूचुअल फंड के पास 7.60% है, और आपके और मेरे जैसे कुछ 4% लोगों के पास ही है। तो ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। पहला कॉलम है जून क्वार्टर का, दूसरा है मार्च क्वार्टर का, तीसरा है जून क्वार्टर पिछले साल का, और चौथा है 19-20 साल भर के फिगर। अगर इनकम की बात करें तो इनकम में भारी कटौती आई है। इस क्वार्टर की इनकम सिर्फ 62 करोड़ की रह गई है। सारे फिगर लैक्स में है, अगर करोड़ में करते हैं तो 62 करोड़ की इनकम होती है। पिछले क्वार्टर में ये 1467 करोड़ की इनकम थी। तो 1467 से सीधा 62 करोड़ पे आ गया। ये तो ये इनकी भारी गिरावट आई है उनकी इनकम की। अगर बात करें उनके एक्सपेंस की, तो उनके इस क्वार्टर के एक्सपेंस रहे हैं 168 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर में 1067 करोड़ के थे। तो इस बार जो है इनकम हुई है 62 करोड़ की, और 168 करोड़ के एक्सपेंस हुए हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस है 106 करोड़ का, और ये उनका ऑपरेटिंग लॉस रहा इस क्वार्टर का। तो ये कंपनी जो लगातार प्रॉफिट कर रही थी, इस बार कोरोना के चलते बिजनेस में काफ़ी कटौती हुई है, और उनको 106 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस हुआ है। हालांकि उनको टैक्स के फ्रंट पे थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिला है। कुछ उनको जो है डिफर टैक्स या टैक्स क्रेडिट के चलते और लॉस घट के 78 करोड़ का रह गया है। तो क्वार्टर वन के अंदर इस कंपनी का नेट लॉस रहा 78 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 309 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और पिछले साल भर में 534 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। EPS की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में 4 रुपये 26 पैसे माइनस में रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 16 रुपये 90 पैसे था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 रुपये 58 पैसे था, और पिछले साल भर में ये 29.18 रुपये के आसपास की इनकम थी। तो क्योंकि ये पूरा क्वार्टर वर्चुअली वॉश्ड आउट है, अगले क्वार्टर में वो जोर भी मारेंगे। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 3.58 भी था। तो अगर ये क्वार्टर में जोर भी मार लेगा क्वार्टर टू में, तब भी जाके उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो माइनस से जीरो में आएगा, और बाकी के दो क्वार्टर में जो इनकम होगी वो उसकी रियल इनकम होगी। तो इस बार इनका जो EPS है वो थोड़ा ड्रॉप होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ से तो लग रहा है। तो ये है समरी रिजल्ट की QOQ और YOY बेसिस पे। अगर QOQ बेसिस पे बात करें तो उनकी इनकम में 96% की कटौती हुई है, एक्सपेंस 84% से कम हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 126% से कम हुआ है, नेट प्रॉफिट और EPS जो है वो 125% से कम हुआ है। YOY बेसिस पे बात करें तो इनकम 88% से कम हुई है, एक्सपेंस 58% से कम हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 190% से कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट और EPS जो है वो 219% से कम हुआ है। तो ये है उनके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस। तो उनकी इनकम में जैसा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा पिछले दो क्वार्टर से गिरावट आई है। आप देखिए 4,500 करोड़ 16 में था, फिर 5,100 करोड़, फिर 4,700 करोड़। तो यहाँ तक ये ठीक था, 5,000 करोड़ के आसपास का था। लेकिन 2019 में 3,200 करोड़ का हुआ है, और मार्च अगर मैं देखे तो 2020 में तो 3,200 करोड़ की इनकम है। तो पिछले 2 साल में उनकी इनकम में सब्सटेंशियल गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 564 करोड़, 524 करोड़, 528 करोड़, 422 करोड़, 534 करोड़। तो हालांकि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर मार्च 2020 में खाली 3,200 करोड़ की इनकम हुई थी, लेकिन उस 3,200 करोड़ में उनको प्रॉफिट हुआ था 534 करोड़ का। तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इम्प्रूव हो रहा है, एक अच्छी खबर है। लेकिन टोटल इनकम कम हो रही है, ये भी चिंता का विषय जरूर है।
मित्रों ये है प्राइस चार्ट इस कंपनी का। हालांकि ये बहुत पुराने नहीं है क्योंकि इस कंपनी के लिस्टिंग को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुश्किल से अभी इसने 2 साल कंप्लीट किए है इसकी लिस्टिंग को। 390 पे लिस्ट हुआ था, ये अभी 408 के आसपास है, तो वर्चुअली 2 साल के बाद वो सेम प्राइस पे ही है। हालांकि जैसा हमने कहा अभी सिनारियो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट भी का भी मोटिव ये है कि बहुत सारी जो इम्पोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट में काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, तो सरकार भी चाहती है कि डोमेस्टिक चीज़ें बढ़ाई जाए। तो डिफेंस के अंदर भी बहुत सारे जो है इक्विपमेंट और वेपन्स जो है इंडिया में बनाए जाएंगे, तो इस कंपनी को लंबे टाइम में काफ़ी फ़ायदा होने का चांसेस है। इसके अलावा इनका एक्सपोर्ट भी है, ये बहुत सारे जो ये मिसाइल्स बनाते हैं या टॉर्पिडोज बनाते हैं वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दोनों फ्रंट पे डोमेस्टिक में हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम घटा सकते हैं और एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट की डायरेक्शन भी काफ़ी हद तक क्लियर है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये कंपनी में अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है तो बिल्कुल वो फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि ये डिफेंस इक्विपमेंट जो भी है वो काफ़ी महंगे आते हैं। और एक आध भी अगर वॉर अगर हो जाए, भगवान ना करे किसी वॉर वगैरह कहीं हो जाता है, तो इसमें इस कंपनी को ओवरऑल क्योंकि वेपन्स बनाते हैं तो उनको काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है। हालांकि कोशिश तो हम तो दुआ करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन वेपन्स की दौड़ हर जगह, हर कंट्री अपने वेपन्स बढ़ा रहा है और वो देखते हुए इस कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा हमको लगता है। और वैसे भी भारत सरकार की कंपनी है, तो हम इस तरह से एक तरह देश की सेवा ही कर रहे हैं ऐसी कंपनी में निवेश करके। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।